हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा क्लास होगा वो 12th क्लास का मैथमेटिक्स। देखिए, जो बुक है आपका ये मैथमेटिक्स का, इसमें से जो सेकेंड चैप्टर है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसके बारे में बताऊंगी। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये जो आपका चैप्टर है 2, इसके अंदर का जो प्रॉब्लम होगा, जो एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करूँगी। ओके, इसके पहले कुछ फार्मूला को देखती हूँ। देखिए, कुछ फार्मूला के बिना ये जो आपका एक्सरसाइज है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला बहुत ही ट्रिकली बताऊंगी आपको। देखिए, यहाँ पे इस तरह से होता है कि साइन कॉस tan कॉट सेक यहाँ पे छूट गया और कॉसेक होता है ना। इसमें साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 और साइन 60 और 90, ये सब के मान, इस सब के जो वैल्यू होते हैं, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। केवल यहाँ पे समझ लीजिए इस हाथ के अनुसार। ओके, देखिए, आप जिससे आपका लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड है आपका, यहाँ पे ये थंब हुआ, यहाँ पे समझ सकते हैं, ये थंब, ये 4th फिंगर है, और ये मिडल फिंगर, और ये रिंग फिंगर, और ये लिटिल फिंगर। ओके, इसको हम थंब को 90 डिग्री मान लेते हैं, थंब को 90 डिग्री मान लेते हैं, इसको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और ये 60। ओके, मान लीजिए कि ये थंब 90 डिग्री पे है और ये 60, ये जो 4th है वो 60 डिग्री पे है, और ये लिटिल है वो 0 डिग्री पे है, और रिंग फिंगर है वो 30 डिग्री पे, और मिडल फिंगर 45 डिग्री पे। ओके, अब इसके सहायता से हम निकालेंगे साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान। ओके, बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगी। इधर हम कवर करेंगे कॉस थीटा को, और इधर साइन थीटा को। ये सब रफ कर देती हूँ। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे माने थे 0, 30, 45, 60 और ये 90। ओके, इसमें देखिए, इस तरह से काउंट करेंगे साइन, और इस तरह से कॉस के लिए। ओके, देखिए, साइन 30, यहाँ पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। साइन 0 का मान कितना होता है, इस तरह से ट्रिक के माध्यम से समझिए। साइन 0 आप यहाँ पे लिख लीजिए, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री आपका लिटिल फिंगर पे आ रहा है। इसके बाद में कोई फिंगर है क्या? नहीं ना है, तो यहाँ पे कुछ इसके बाद कोई फिंगर नहीं है, तो नहीं है तो 0, नहीं है तो 0, और इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे और इसको रूट लगा देंगे। केवल ऊपर में जितना फिंगर को काउंट करेंगे, नहीं रहेगा तो 0, और रहेगा तो जितना रहेगा उसको काउंट करके यहाँ पे लिख देंगे और उसमें रूट लगा देंगे। ओके, और इसको जब डिवाइड करोगे आप तो 0 ही होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है फ्रेंड्स? 0। साइन 0 का मान 0 होता है। अब देखिए, कॉस इस तरह से काउंट किया जाता है। कॉस 0 डिग्री का मान, देखिए, कॉस 0 डिग्री का मान यहाँ से निकालिए। कॉस 0 इस तरह से आएंगे एंटी क्लॉकवाइज,
तो इसके बाद कितने फिंगर है? 1 2 3 4, कितने? 4 फिंगर है। और इसमें डिवाइड करेंगे 2 से और इसमें √2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2/2। 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, तो इससे 2 निकल जाएगा, बहुत ही इजी है। ये कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1। तो cos 0 डिग्री का मान कितना हुआ फ्रेंड्स? 1। cos 0 डिग्री का मान 1, ये आपका बिल्कुल सही है। और देखिए अब फिर निकालते हैं sin 30 डिग्री का मान। cos और sin 0 डिग्री का मान तो निकाल लिए, अब निकालेंगे sin 30 डिग्री का मान। sin 30 डिग्री के लिए sin 30 डिग्री आप यहाँ पे सजाते चलिए अपने टेबल पे। sin cos sec ये आपका टेबल हुआ, मान लीजिए। थोड़ा बड़ा बना देते हैं, शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा। आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना आपका ट्रिगोमेट्रिक जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व नहीं होगा। sin cos tan cosec sec cot, यहाँ पे 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। ऐसे आप टेबल एक बना लीजिए, उसमें ही नोट करते चलिएगा। ओके, तो देखिए sin 0 डिग्री का मान कितना होता है फ्रेंड्स? 0। sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो यहाँ पे आप 0 लिख लीजिए। और cos 0 डिग्री का मान, cos 0 डिग्री का मान कितना है आपका? 1। कितना है? cos 0 डिग्री का मान 1 आया आपका। अब यहाँ पे देखिए साइन और cos 0 डिग्री का मान निकल गया, और अब निकालेंगे sin 30 डिग्री का मान। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो यहाँ से समझिए, sin 30 डिग्री, साइन इस तरह से आता है, तो sin 30 को पहले sin 30 यहाँ पे आ रहा है आपका इस फिंगर पे। इसके बाद कितने फिंगर है फ्रेंड्स? 1 फिंगर है, तो यहाँ पे 1 कीजिए √अंडर, और बाई कितना से डिवाइड करना है? 2 से। सब में 2 से डिवाइड करना है, तो एक का रूट से निकालोगे 1 × 1 हो जाएगा, बहुत ईजी है ये भी। तो ये आ जाएगा 1/2। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो देखिए sin 30 डिग्री का मान कितना आया? 1/2। यहाँ पे भरते चलिए, इसको रफ करती हूँ। सॉरी। अब देखिए sin 30 का निकल गया, अब cos 30 का निकालिए। cos 30 को इस तरह से आते हैं, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, cos 30 इस इधर का फिंगर को देखिए कितना आया? 1 2 3, 3 फिंगर है इधर, तो 3 लिखिए, रूट लगाइए और 2 से डिवाइड कीजिए, तो कितना है? √3/2। इसका तो कोई रूट से निकलेगा नहीं, रूट के अंदर 3 है, विषम संख्या है, तो इससे ओड नंबर है ये, तो इससे निकालिएगा तो नहीं निकलेगा। तो cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। √3/2। अब देखिए निकालते हैं sin 45 का। यहाँ से sin 45 डिग्री का मान कितना होता है? sin 45 को इस तरह से आएंगे अब क्लॉकवाइज, तो कितने फिंगर है इधर? 2 फिंगर है, इसको रूट कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये तो आ जाएगा 2√2, और ये आ जाएगा 2, सॉरी, sin 45
चलिए देखिए यहाँ पे साइन कितना का निकालना है, साइन 45 डिग्री का मान निकालना है। तो देखिए साइन 45 लिखिए आप, साइन 45, इसको सॉल्व करते हैं। इधर क्लॉकवाइज में कितने फिंगर है फ्रेंड्स, 2, और इसको रूट करना है और 2 से डिवाइड करना है। ओके, तो आप यहाँ पे √2 लिखिए और यहाँ 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। इसको जब गुना कीजिएगा तो 2 के बराबर हो जाएगा। ओके, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1/√2। बहुत ही सिंपल। देखिए यहाँ पे साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। ओके, अब देखिए cos 45 का मान, cos 45 का यहाँ पे देखिए cos 45, इसको एंटी क्लॉकवाइज ले जाते हैं। cos 45 यहाँ से, तो इधर कितना फिंगर है, 1 और 2, 2 फिंगर रूट करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से प्रोसेस होगा आपका, √2 इंटू √2, 1 से 1 कट गया, 1/√2 हो जाएगा। तो कितना आया cos 45 का मान, 1/√2। ओके, अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान देखिए ज़रा। आई होप कि ये सब ट्रिक आपको समझ में आ रहा होगा, ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए cos 60 डिग्री का मान, सॉरी साइन 60, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए साइन 60, यहाँ पे इस तरह से देखेंगे साइन को, 1 2 3, कितने फिंगर्स, 3, और इसमें रूट कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। तो साइन 60 का मान √3/2 होता है। आपको पता ही होगा, आप 10th 11th में पढ़े ही होंगे, √3/2। अब देखिए cos 60 डिग्री का मान, इसमें तो डिवाइड रूट से निकलेगा भी नहीं और डिवाइड भी नहीं होगा, इसलिए ऐसे ही इसको छोड़ दिए, यहाँ पे मान पुट कर दिए। देखिए cos 60 का मान, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, cos 60 1 फिंगर, कितने फिंगर हैं, 1, इसको रूट कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, 1/2, cos 60 का मान 1/2। अब देखिए साइन 90 का निकालेंगे, साइन 0 cos 0 और साइन 30 cos 30, ये सब तो निकल गया, 60 45 भी निकल गया। और देखिए साइन 90, साइन 90 को समझते हैं। साइन 90 के लिए इस तरह से जाएंगे, साइन 90 के बाद कितने, 90 के बाद कितने फिंगर है फ्रेंड्स, 1 2 3 4, 4 फिंगर है, इसमें रूट कीजिए और यहाँ पे 2 से डिवाइड कीजिए, 2 निकलेगा, 2 4 पूरा कर देते हैं। देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, 2 इंटू 2 और बाई 2 हो जाएगा, ये डिवाइड होगा 1, तो कितना बचा, 1। तो साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान कितना होता है फ्रेंड्स, 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए cos 90, cos 90 का मान कितना होता है, समझिए ज़रा। cos 90, cos 90 के बाद कितने फिंगर है फ्रेंड्स, कितने, कुछ नहीं, 0, और इससे डिवाइड करेंगे 2 रूट अंडर, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0, 0/2 इज इक्वल टू 0। cos 90 का मान कितना होता है, 0। अब देखिए tan को तो थोड़ा याद करना पड़ेगा, इसको रफ कर देती हूँ। tan के लिए यहाँ पे समझिए, tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री, tan 45, tan 60 और tan 90। इसको ज़रा देख लीजिए कितना कितना होता है मान। तो यहाँ पे tan जो है, tan 90 का मान होता है इन्फिनिटिव और tan 0 डिग्री का मान 0 होता है। देखिए ज़रा यहाँ पे tan 0 का मान 0, tan 90 का इन्फिनिटिव और tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का 1 और tan 60 का √3। ओके, अब cosec sec और cot को निकालने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, cos का क्या, और sec tan ये सब तो आपको मालूम ही होगा, नहीं। चलिए देखते हैं cosec का कैसे निकलेगा। तो cosec
का मान निकालने के लिए कोसेक का उल्टा क्या होता है आप जानते हैं? कोसेक का उल्टा होता है 1/sin, होता है ना। तो यहाँ पे देखिए कोसेक के लिए आप 0 को पलट दीजिए, 0 को पलट दीजिए, साइन का उल्टा 1/कोसेक होता है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या मान होगा आपका, कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो आपका इन्फिनिटी होगा। कोसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनिटिव। और कोसेक 30 डिग्री का मान 2 आप पलट दीजिए। ऐसे एक सिंपली ट्रिक से समझ सकते हैं। 0 यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान क्या है, 0। और जब आप इसके बटा के नीचे देखोगे तो कुछ नहीं तो आपको 1 छिपा हुआ रहता है हर डिजिट के नीचे। तो जब आप इसको पलटोगे 1/0 करोगे, अगर इसमें डिवाइड करोगे आप तो इन्फिनिटी आएगा। तो कोसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनिटिव हुआ। उसी तरह से देखिए कोसेक 30 डिग्री में तो यहाँ पे साइन का वैल्यू कितना है 1/2, और जब आप इसको पलटोगे तो आएगा कितना 2। तो कोसेक 30 का मान 2 होता है। और कोसेक 45 इसको पलट दो, ऊपर के नीचे कर दो और नीचे के ऊपर कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2। और कोसेक 60 का 2/√3, ये बहुत ही इजी है। अगर आपको इतना मान याद हो गया तो ये सब भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि केवल इसको पलट देना है, उलट पलट कर देना है। ओके, 1 का यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, पलट देंगे, और ये √2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये इन्फिनिटिव 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, ये भी इन्फिनिटिव। इसको जब पलटोगे ये √3, ये 1, और ये 1/√3, और ये 0। देखिए यहाँ पे 0, इन्फिनिटी इज इक्वल टू इसके कुछ नीचे है तो क्या है 1, और जब इसे डिवाइड करोगे 1 से तो यहाँ पे 0 आएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही हुआ। ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में रेंज और डोमेन बताएंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, तब आपका चैप्टर जो होगा वो अच्छे तरीके से समझ में आएगा और अच्छी तरीके से आसानी तरीके से समझ में और सॉल्व होगा। ओके, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय।